खुशी है। तो आज फिर से हमारे साथ डॉक्टर पंकज आए हुए हैं और जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस है कि सर प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन हो जाता है, जो ऑब्वियसली काफ़ी नेचुरल है, वो क्या वेट लॉस वापस हो सकता है? जी बिल्कुल खुशी। प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन होता है इट्स नॉर्मल बिकॉज ऑफ इट्स लाइक बेबी डेवलप हो रहा है, तो वेट गेन और फैट्स और बाकी सारे जो यूट्रस के एरियाज है वो गेन होता है उसमें, तो वो ऑब्वियसली रिड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारे टेक्निकल्स अवेलेबल है। लोग बहुत कुछ ट्राई भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग प्लान करते हैं या जिम करते हैं, कुछ न कुछ जो भी नुस्खे तरीके होते हैं वो सब लोग अपनाते रहते हैं। बट काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है ना कि जबकि वो वेट जो गेन हुआ है वो एब्सोल्युटली जो स्किन की थिकनेस लूजनेस बढ़ी है उसकी वजह से, तो उस टाइम पे ये सारे तरीके काम नहीं आते हैं। तो उस टाइम पे पेशेंट जो भी है, लाइक जो भी फीमेल है, वो परेशान होती है कि भाई मैं इतना सब कर रही हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ उसके लिए। तो उसके लिए अभी के टाइम में जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो लाइपोसक्शन है। ठीक है, और लाइपोसक्शन बहुत ही इजी और अच्छी ट्रीटमेंट है जो सर्जिकल भी है और नॉन सर्जिकल भी है, तो उसमें ऐसा कोई काट फूट करने वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लाइपोसक्शन में तो आप लाइपोसक्शन करा सकते हो और आपका जो वेट गेन हुआ है या आपका जो एब्डोमिनल का पार्ट काफ़ी बड़ा दिख रहा है या फैटी दिख रहा है जिसकी वजह से लोगों को लगता है, या क्लोथ वियरिंग के लिए, या एक आपका अपीयरेंस है वो आपको सही नहीं लग रहा, तो आप उसमें ये सारा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप लाइपोसक्शन इसके लिए करा सकते हो। ओके सर, लाइपोसक्शन ऐसा आइडियली खाली पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद है कि जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो शायद मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये एक आइडियल ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, लाइपोसक्शन जो है इट्स नॉट लाइक फीमेल ट्रीटमेंट। ओके, ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि वो सिर्फ फीमेल ही करा सकते हैं। लाइपोसक्शन इज द फैट रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअली पार्ट्स वाइज। ओके, समझो कि मुझे लग रहा है कि मेरे हैंड्स के बाइसेप्स ज्यादा लग रहा है, तो मुझे हैंड्स के बाइसेप्स को कम करना है, तो मैं यहाँ पे फैट रिडक्शन बाय लाइपोसक्शन से करा सकता हूँ। किसी को लग रहा है मेरे थाइज काफी मोटे हैं, तो ऑल ओवर बॉडी के पार्ट्स में इंडिविजुअली प्रिसाइजली सिलेक्शन से कर सकते हैं। मतलब चॉइस ऑफ पेशेंट्स की और एडवाइस ऑफ डॉक्टर की रहती है। तो सर ऐसा नहीं है ना कि एकदम क्विकली हो जाता है, इसमें तो आप ड्रास्टिक चेंज देख पाएंगे, करेक्ट? तो उसमें कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस की इतना जल्दी चेंज हो रहा है तो बॉडी को कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देखो लाइपोसक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी के स्किन के नीचे के लेयर में फैट का एक लेयर रहता है, उस फैट्स के लेयर को ही रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो उससे आपको एक इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, लाइक आपको क्विकली पता चलेगा कि आपका जो फैट था वो रिड्यूस हो गया, मतलब आपका जो एक अपीयरेंस था वो डिफरेंट समझ में आएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा प्रोटोकॉल है, आपको सब केयर करनी पड़ती है 1 महीना भर तक। तो उसके बाद आपको इमीडिएट उसमें इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है और वो 100% सेफ है, क्योंकि वो एक नॉन सर्जिकल टाइप में भी बोल सकते हैं, लाइक कैन्युला रहता है और टारगेटेड फैट्स को रिमूव करना है। इट्स अ वेरी सिंपल इजी ट्रीटमेंट है और बहुत ही एक्सेप्टेबल है, और आजकल तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सर ऐसा है कोई भी यंगर एज में नहीं करना चाहिए या कोई भी अबाउ 40 के एज में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मिथ या ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? देखो ऐसा कोई नहीं होता, बट एक टाइम लिमिट्स, एज लिमिट्स और थोड़ा वेट, वो सब BMI थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है ऑब्वियसली एक सेफ साइड के लिए। करेक्ट। बिलो 20 थोड़ा अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ काफी यंग एज है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। रीजन क्या है? अगर वो ज्यादा बिलो 20 अगर ज्यादा ओबीज हो गए हो तो उसके लिए देखो वही ना, ओबेस का रीजंस तो जानना पड़ेगा ना, बट क्यों है, बिकॉज ऑफ बिलो 20 ओबेस का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, समझ गया? अबाउट 20 देयर इज अ रीजंस ऑफ लाइक changes in female pregnancy, hormonal changes, even in male particular fat depositions in particular parts. तो उस अबाउट 20s में बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। बिलो 20s में कंडीशंस को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई व्हाई दिस फैट विल इंक्रीज, तो उस कंडीशन के हिसाब से हमें जाना चाहिए। क्या ये ट्रीटमेंट से सेफ है? 100% बिल्कुल सेफ है, इसमें आप 100% जा सकते हो लाइपोसक्शन से। ऐसे बहुत कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते अगर अच्छे डॉक्टर के साथ हुआ तो। डॉक्टर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उसको सारी चीज़ पता है कि वो कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप आराम से कर सकते हो। सर ऐसा कुछ है कि ये ट्रीटमेंट के बाद जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट है, इट इज़ अ 1 डे प्रोसीजर, आप मॉर्निंग आओ, इवनिंग यू आर बैक टू होम, द सेम गोज विद दिस सर?
हाँ, फैट रिडक्शंस में आप जा सकते हो, बट एटलीस्ट अगर वन डे आप स्टे करो तो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि क्या रहता है ना, इसमें मल्टीपल हॉल्स बनाने पड़ते हैं फैट्स को निकाल। लाइक मुझे इस फैट्स को निकालना है तो एक फैट्स के लिए यहाँ से कैन्यूला डालना है, तो उसको फिर इस टारगेटेड एरिया को, फिर दूसरी एरियाज में जाना है तो दूसरे एरियाज को फैट निकालना है, तो मल्टीपल छोटे छोटे हॉल्स बनते हैं। ओके। तो उसका हीलिंग होता है, उसकी वजह से कुछ काले धब्बे वगैरह बनते हैं, तो वो थोड़ा एक दिन रहना पड़ता है। और दूसरा क्या होता है ना, उसमें वॉल्यूम आता है कि कितना वॉल्यूम फैट्स का हम निकाल रहे हैं, सकते हैं। क्योंकि बॉडीज जो है वो ऐसे नहीं है कि हम पूरा निकालेंगे, क्योंकि बॉडीज डिपेंडेंसी रहती है ना। हम ज़्यादा वॉल्यूम्स निकालेंगे तो ऑब्वियसली बॉडीज को कुछ ना कुछ अफेक्ट आता है, तो वॉल्यूम पर डिपेंड है कि कितना वॉल्यूम्स निकाल रहे हैं, कितने एरियाज से निकाल रहे हैं, उसके बेस पे रहता है। अगर छोटा मोटा पार्ट से है तो आप डे के ट्रीटमेंट में सुबह आए, खत्म, शाम को जाओ और आप आराम से एंजॉय करो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज ऑब्वियसली सर ने इतने इलेबरेट करके हमें लाइपोसक्शन मिथ फैट के बारे में सब कुछ बताया है। आई होप आपको सारे आपके क्वेश्चंस का एक नॉर्मल, एक क्लियर आपको एक सोल्यूशन मिल गया रहेगा। और अगर आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं और इस बारे में, तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।